हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हम बात करेंगे यूपीएससी 2021 के लिए। ठीक है कि यूपीएससी 2021 को क्लियर करने के लिए क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके से एक स्टडी शेड्यूल बनना चाहिए कि आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए, इन्वायरमेंट में क्या है कि सब्जेक्ट बहुत इजी है इन्वायरमेंट, लेकिन जनरली जो बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर ऑप्शनल्स हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है कभी कभी। लेकिन जब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से, तो हमें इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पता चलती है। इसलिए आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कुछ इनिशियल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये मेरा कोट है खुद का, टू अनलॉक योर ड्रीम्स राइट अप्रोच विथ कंसिस्टेंसी इज़ द की। यस, स्टडी सक्स बट ट्रस्ट मी नॉट मोर देन फेलियर डज। देखिए, जब पढ़ने की बात आती है तो हम पढ़ते टाइम ये सोचते हैं चलो यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा क्या राउंड फिगर देखते हैं। लेकिन फिर जब फाइनल एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है और उसमें जब फेलियर को फेस करना होता है, उससे ज़्यादा पेनफुल, उससे ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ कोई और नहीं होती। इसलिए जब भी आप लोग अवॉइड करें पढ़ने को, स्टडी को, अपने शेड्यूल को जब भी आप अवॉइड करें या फिर फॉलो ना कर पाएँ, उस वक्त के लिए आपके लिए ये कोट सबसे ज़्यादा काम आएगा। यस, स्टडी सक्स बट ट्रस्ट मी नॉट मोर देन फेलियर। आप उस दिन को याद कर लीजिएगा जिस दिन आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे और उस लिस्ट में आपका नाम अगर नहीं हुआ तो आप कैसा फील करेंगे। बस इस एक कोट को, इस एक इमेज को हमेशा अपने माइंड में रखिए। आपको किसी और तरीके के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के लिए सिर्फ बुक्स सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ एक कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। जब तक आपको सब्जेक्ट को कवर करने की सही अप्रोच नहीं पता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो राइट अप्रोच के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होगी। सबसे पहले आपको अप्रोच पता होनी चाहिए और उस अप्रोच को डे बाय डे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्योंकि ये देखिए ये ईयर लॉन्ग जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स प्रिपरेशन या 6 मंथ्स प्रिपरेशन में आप लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग आईएएस बन जाएंगे। ये मिनिमम 1.5 ईयर की जर्नी है, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो आपको राइट अप्रोच और कंसिस्टेंसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो चलिए हम अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। हमारा ये जो कोर्स होगा वो होगा 2021 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जनरली यूट्यूब के ऊपर ये ट्रेंड देखा गया है कि जीएस जितना भी कवर हुआ है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो उन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स स्ट्रक्चर 2021 के लिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि हमें किसी भी कोचिंग की ज़रूरत ना हो, किसी और स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ना हो, अपनी सारी प्रिपरेशन यहीं से हो जाए, इसी शेड्यूल से हो जाए, आपको अपना कोई पर्सनल शेड्यूल भी नहीं बनाना पड़े। तो उसके लिए मैंने ये शेड्यूल प्रिपेयर करा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट कोर्स स्ट्रक्चर फॉर 2021। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो बेसिक जो फंडामेंटल है, जो थ्योरी है इन्वायरमेंट पेपर की, वो अपन 30 डेज़ में सबसे पहले कवर करेंगे। ड्यूरेशन पर वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो सकती है। अगर 1.5 आवर नहीं है तो वो 3 पार्ट्स में फिर वो वीडियो आएगा, तो आप उसको एक ही काउंट करिएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 आवर्स में अपना जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो कवर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद अपन जितने भी अपन ने टॉपिक्स पढ़े हैं तो अपन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 25 ईयर्स के नहीं होंगे, वो होंगे
40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई विल शो यू द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम 1980s क्वेश्चन इन 2018 एंड दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ 25 ईयर्स के ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप टॉपिक वाइज 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर प्लस मेंस के क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अपन ने जो पढ़ा है, जितनी अपन ने प्रिपरेशन करी है, क्या वो सही डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको हर टॉपिक के कम से कम 20 to 25 प्रीलिम्स के मॉक क्वेश्चन यहीं पे करवाऊंगी, ताकि आपको अलग से कहीं पे कुछ भी नहीं देखना पड़े। ये आपके लिए एक मिनी या फिर जिसको कहते हैं सेक्शनल टेस्ट होगा। ठीक है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये, हाँ, आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद अपन चलेंगे करंट अफेयर राउंड अप पे। देखिए, करंट अफेयर एक बहुत ज़्यादा हाइप भी दे रखी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप 2 इयर्स के करंट अफेयर या 1.5 इयर्स के करंट अफेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क भी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर जो भी कहते हैं इस करंट अफेयर वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट सब एस्पिरेंट्स को रहता ही है कि इसको कैसे कवर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जब बेसिक कवर कर चुके होंगे, ठीक है, और जब अपना प्रीवियस ईयर और के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के मॉक्स जब अपन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो हमको सही सही डायरेक्शन का पता होगा कि हमें आखिर जाना कहाँ है। तो जब ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, तो अपन इस करंट अफेयर सेक्शन की तरफ चलेंगे और अपन इसके अंदर 1.5 से 2 इयर्स में इन्वायरमेंट में जो भी करंट डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ हो, चाहे कोई एनिमल या प्लांट का कोई IUCN स्टेटस चेंज हुआ हो, चाहे कोई नेशनल पार्क के बारे में बात हुई हो, चाहे NGT ने कोई अपना डिसीजन दिया हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी 1.5 to 2 ईयर्स में करंट अफेयर का एक जो पूरा कंपाइलेशन है, वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको जब आप ये कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे और ये कर चुके होंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो अपन करंट अफेयर्स कर रहे हैं उनमें से अपने इस एग्ज़ाम के लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे थोड़े से मेंस के क्वेश्चन और उसके बाद अपन करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना शेड्यूल होगा, ये हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह फॉलो होगा। अभी मैं इन्वायरमेंट से शुरू कर रही हूँ, इसलिए ये इन्वायरमेंट का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। बाकी जैसे अगर पॉलिटी शुरू हुआ, तो यहाँ पे 30 डेज़ के जगह 45 डेज़, आई थिंक इतने तो लगते ही हैं, वो होंगे। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद उसके प्रैक्टिस मॉक्स, उसके बाद उसके करंट अफेयर। लेकिन देखिए, मैं आपको करंट अफेयर करने से मना नहीं करूँगी। दिन में आप आधी घंटा या 1 घंटा, जो भी यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छा चैनल लगता हो, जो ज़्यादा टाइम ना ले, 25 टू 30 मिनट्स में जो आपका करंट अफेयर कंप्लीट करा दें, आप वो देखिए और साथ साथ में अपन सब्जेक्ट्स का राउंड अप लेते रहेंगे। ठीक है, आप इस पूरी सीरीज़ को एक वेब सीरीज़ की तरह अगर फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बहुत स्मूथली सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपन इस सब्जेक्ट का ईयर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं कि 2014 से मैंने ब्रेकअप लिया है, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था, PPT में कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने 2014 से 2020 तक का ब्रेकअप लिया है क्वेश्चंस का, कि किस तरीके के और कितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे गए हैं। तो देखिए, 2014 में प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 17। ठीक है, 17 का आप मतलब समझते हैं, 17 इंटू 2 34 मार्क्स, कितना परसेंट हुआ है 1/4 से भी ये ज़्यादा, 1/3 परसेंटेज ये पूरे पेपर का हो चुका है। अगर आप इसको कट ऑफ से अगर लिंक करना चाहें, तो आप देख लीजिए, ये पूरा 1/3 जाता है। 2015 में देयर वर 10 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, 2016 में देयर वर 18 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, कुछ स्पेशल हुआ होगा। 2017 में 11, 2018 में अगेन 13 क्वेश्चन, 2019 में 11 एंड 2020 में 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए मेंस में देख लेते हैं। मेंस में 2 क्वेश्चन 2014 में 20 मार्क्स ईच। ठीक है,
वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, वो थोड़े से स्टैटिक थे और थोड़े से करंट अफेयर ओरिएंटेड थे। 2015 में 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2016 में ओनली 1 क्वेश्चन पर 13 मार्क्स, ठीक है, मैटर करता है। 17 में अगेन 1 क्वेश्चन, 18 में अगेन 3 क्वेश्चन 30 to 40 मार्क्स के अराउंड। 2019 में देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। उनका नेचर कैसा था, दे वर एनालिटिकल एंड करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो आप इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह अब तक समझ चुके होंगे। तो अब हम अपना सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर अपन अपने एनवायरनमेंट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा सिलेबस है एनवायरनमेंट का, टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने इसमें पूरा अच्छे से करा है, डिटेल डिस्कशन मैं इसमें करूँगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है अपना इकोसिस्टम, सेकंड है बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फोर्थ है पॉल्यूशन, सिक्स्थ है एनर्जी एंड सेवन्थ है 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें से ये जो सेक्शन है ये है अपना थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। ये अपना कंप्लीटली जो थ्योरेटिकल जो अपना बेसिक जो फंडामेंटल कोर्स है ये वो होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो प्लस लगा रखा है ये इसका जो फर्दर जो इस टॉपिक के अंदर जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये आप इसी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको अलग से रखा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, क्या क्या हुआ, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें से जो बायोडाइवर्सिटी है और जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनमें से बेसिक में से भी और इनमें करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। तो एक बार अपन इसका डिटेल डिस्कशन भी देख लेते हैं। इकोसिस्टम में सबसे पहले अपन जनरल डेफिनेशन और टर्म्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर फूड चेन, फूड वेब, बायोमास एक्सेट्रा, एनर्जी लेवल, ठीक है, और फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने को 2 वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 2 वीडियोस मतलब 4 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू मैक्सिमम साइड। द सेकेंड चैप्टर इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसमें फर्स्ट है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। इसमें से भी बेसिक क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, ओके। अगर आप लोगों को ये लिखना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके फाइन, ठीक है। थर्ड जो अपना चैप्टर है वो होगा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना लाइक फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स एट्सेट्रा। बायोडाइवर्सिटी जो है देखिए ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें अपने को 4 से 5 आई मीन 10 आवर्स इसके अंदर अपन देंगे, अपन इसको डिवोट करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगला है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हम अपना बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स एंड स्कीम्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगले जो चैप्टर है अपने 4th, 5th एंड 6th उसमें है पॉल्यूशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। एनर्जी में देख लीजिए क्लीन एनर्जी जिसमें सोलर एनर्जी आ जाएगी, हाइड्रो पावर प्लांट आ जाएंगे, ठीक है, विंड एनर्जी आ जाएगी, और जो अपना अभी सोलर अलायंस चल रहा है 2015 में जो मोदी जी स्कीम लाए थे सोलर अलायंस, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद जितने भी करंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज हुए हैं इंडिया में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स या ग्लोबल समिट हुआ है, जैसे COP25 हुई थी स्पेन के अंदर अभी 2019 दिसंबर में, ठीक है, UNFCCC की,
जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, प्लस गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए, वो अपन सारी इस कोर्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको बता दिया, एक बार अपना जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा अपन दोबारा से आएंगे, टॉपिक वाइज अपन फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर टॉपिक वाइज अपन सेक्शनल टेस्ट लेंगे। तो आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हो जाएगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, या फिर ऐसा करते हैं फर्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपन ने अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको पूरा फ्रेमवर्क बता दिया है कि किस तरीके से अपन आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करिए। बुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो शंकर IAS के लिए सब सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शंकर IAS वगैरह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया इकोसिस्टम, ठीक है, मैंने आपको सारी डेफिनेशन लिखा दी, ठीक है। तो स्लाइड में सारी डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी टॉपिक में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आप उसको गूगल करिए ना। सबसे पहले आप उसको गूगल करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑथेंटिक होगा। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आप शंकर IAS की बजाय, क्योंकि शंकर IAS को पढ़ने में आप जितना टाइम लगाएंगे, पहले आप यहाँ पढ़ेंगे फिर आप शंकर IAS पढ़ेंगे, इससे बेटर है कि आप एक मैगज़ीन आती है ज्योग्राफी एंड यू, ये देख लीजिए, और गूगल के ऊपर आप सर्च करिए इन्वायरमेंटल इश्यूज़। आप जनरल इश्यूज़ पढ़िए इन्वायरमेंट के, ठीक है। आप अपना एक होलिस्टिक पूरा एक व्यू पॉइंट डेवलप करिए सब्जेक्ट को लेके। बस एक बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जो बुक है उसका तो मैं सारा मटेरियल यहाँ पे कवर कर ही लूँगी, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल को रिलीजियसली फॉलो करिए, ठीक है। और बाकी जो भी होगा, जैसे करंट अफेयर का कुछ भी हो गया, अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करिए, उसके लिए अपना अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे। लेकिन आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्वायरमेंट के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। बने रहिए आप मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।